चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रविवार 14 फरवरी को धर्मनगरी सागवाड़ा के श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा में हुआ श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा समिति एवं श्री प्रभुदास धाम महिला मंडल सागवाड़ा के तत्वावधान में सद्गुरु दर्शन एवं सत्संग समारोह का आयोजन। समारोह में देवल मिर्ता धाम के पीठाधीश्वर 1008 श्री राम किशोर जी महाराज का संत मंडली के साथ पदार्पण हुआ। साथ ही श्री प्रभुदास धाम रामद्वारा के संत श्री उदयराम जी महाराज एवं उदयपुर की संत रमता राम जी के नेतृत्व में हुआ धर्म सभा का आयोजन। समारोह में कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश जी खोनिया, सागवाड़ा नगर पालिका नव निर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र खोनिया एवं सभी 34 पार्षदों का उपरना ओढ़ाकर स्वागत किया गया। वही उपस्थित मिर्ता पीठाधीश्वर श्री राम किशोर जी महाराज का सभी समाज जनों ने शॉल ओढ़ाकर श्रीफल देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सागवाड़ा पंचायत समिति प्रधान ईश्वर लाल सरपोटा, नायब तहसीलदार मयूर शर्मा, BOBM जी खाद, बंधु पाठक, जितेंद्र सुथार एवं भरत भट्ट उपस्थित रहे। समारोह में संस्कार भारती और मानस मंडल सागवाड़ा ने भजन एवं प्रवचन के माध्यम से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। आइए आनंद उठाते हैं सद्गुरु दर्शन एवं सत्संग समारोह का सिर्फ एकता समाचार के माध्यम से। जग के अंधेरों से बाहर निकल कर, जग के अंधेरों से बाहर निकल। राम जी राम राम महाराज, यहाँ पर जितने भी भक्त पधारे हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। पधारे थे वो भी इस रामद्वारे में पधारे और नरेंद्र भाई खुद लेकर आए थे। तो संतों का सानिध्य भाग्यशाली को मिलता है और जनता की सेवा ये भी भाग्यशाली को मिलती है। हर कोई नहीं कर सकता। पद प्राप्त करना अलग चीज है और जनता की सेवा करना अलग चीज है। पद तो किसी को भी मिल सकता है, पर उसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना ये कह नहीं सकते। परंतु जो संतों का सानिध्य प्राप्त करता है, जो संतों के सानिध्य में रहता है, वो कभी भी पद का दुरुपयोग नहीं करता। तो हमें नरेंद्र भाई से यही आशा है कि सागवाड़ा का ऐसा विकास करेंगे कि अभी लोग ये कहते हैं कि देखो डूंगरपुर में कैसा विकास हुआ है, डूंगरपुर में कैसा विकास हुआ है, पर अब पूरे राजस्थान में एक ही बात कहेंगे कि सागवाड़ा को स्वर्ग बना दिया है। तो हम सभी पार्षदों से, दिनेश भाई से, नरेंद्र भाई से यही आशा अपेक्षा करते हैं कि जिस मनोकामना को आप लेकर चले हैं उसको पूर्ण करें। और मयूर जी शर्मा ये भी रामद्वारे के भक्त हैं, इसलिए जितने भी यहाँ पर पधारे हैं, अपने खाट साहब आए हैं, तो जितने भी यहाँ भक्त बैठे हैं वो सभी भाग्यशाली हैं और रामद्वारे से जुड़े हैं। और हमारी तो यही मन में इच्छा है कि आप सभी समय समय पर रामद्वारे पधारते रहें और संत सानिध्य प्राप्त करें, क्योंकि संत सानिध्य का बहुत बड़ा फल है। आज ही मुझे नरेंद्र भाई ने कहा था कि सुनील सागर जी महाराज जी के दर्शन करने जाना है। तो क्या है कि संतों का सानिध्य हर कोई नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ पर हमें तो इस चीज़ की खुशी है कि रामद्वारा जो योगेंद्रगिरी तट पर बना है उसमें बहुत बड़ी विशेषता है। पहली चीज़ तो यह है कि तपोभूमि है योगेंद्रगिरी, और दूसरी चीज़ यह है कि हम सभी राम भक्त हैं, चाहे दिनेश जी हो चाहे कोई भी हो। पूरे भारत में जितने भी भक्त हैं वह सभी राम भक्त हैं, क्योंकि दरियाव जी महाराज ने राम नाम स्मरण किया है। और जब जैन समाज के हम तीर्थंकर देखते हैं तो सबसे पहले ऋषभ देव जी हुए और लास्ट में महावीर साहब। तो राम से बढ़कर के कोई नहीं है, सभी राम भक्त हैं। इसीलिए राम द्वारा हो सकता है कि योग ऐसा हो कि योगेंद्रगिरी तीर्थ पर ही बने।
तो श्री प्रभुदास धाम यहाँ पर बना। और हम ये मानते हैं कि देखो रामद्वारे के सदस्य और राम भक्त कितने सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि संतों के सानिध्य में जो भी धर्म क्या है और संस्कृति क्या, हमारी भारतीय संस्कृति। योग किसको कहते हैं? ये अभी रामदेव बाबा योग कराते हैं, स्वास्थ्य के लिए है, परंतु आप सबके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योग लिखा है। वो योग कौन सा है? योग कर्म सुकौशलम। कोई जिस क्षेत्र में भी आप जहां भी हैं वहां पर कुशलता द्वारा अपना कर्म करें, कर्तव्य परायणता से करें, समझदारी से करें, विवेक से करें, यानी कुशलता पूर्वक कोई भी कार्य, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा काम हो। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। घर में आदमी काम कर रहा है, माताएं बहनें काम कर रही हैं, रसोई का भी काम कर रही हैं। रामायण भागवत महाभारत के पक्ष में सभी को एक दिव्य भूमि के लिए आदेश मिला। हमारे दरियाव जी महाराज ने, जिस समय मेड़ता में सुखराम जी महाराज ने 2017 में त्रिशताब्दी महोत्सव हुआ था और उनकी जन्म लीला लिखी है, तो उसमें आदेश दिया कि भाई नीर जहां फिरियो चौं फेरी, जहां एक चारों तरफ तालाब है उसके मध्य एक जगह है। तो ये आज का नहीं, प्राचीन एक महापुरुषों की धाम है और पिछले कई वर्षों से हमारे गुरु महाराज के सामने सर्वप्रथम जब भी सागवाड़ आए हम यहाँ पर योगेंद्र गिरी जी के दर्शन करने अवश्य जाते थे। महाराज जी को बहुत शौक था। तो ये धाम ऐसी है योगेंद्र गिरी, और उसके पास ही हमारे सतगुरुदेव की स्मृति में संत उदयराम जी ने जो यह धाम बनाया है। पिछले, आपको पता है, पिछले वर्ष 29 नवंबर के बाद आज बहुत ही पावन प्रसंग आया है। ये पावन प्रसंग और भी अधिक उत्तम, उत्सवमय, मंगमय, हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, हार्दिकता का, आत्मीयता का और अधिक बन जाता है जब आज सभी संत महानुभावों के समक्ष हमारे समाजसेवी बहनें, हमारे भावुक भक्त, भक्तिमती माताएं बहनें, सागवाड़ा के भक्तजन, इन सब के सम्मुख एक बहुत बड़ा अच्छा सुंदर प्रारंभ में कहते हैं कि कोई भी बीज, शुभ बीज, सत्कर्म का बीज, सेवा का बीज शुभारंभ में ही बो दिया जाता है तो वो बहुत ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा फलीभूत होता है। तो आज इस बीज का शुभारंभ हुआ, सत्कर्मों का, सेवा का, सहयोग का, सहकार का, सहानुभूति का, सद्व्यवहार का, सदाचार का,
सत्कर्म और सत्कार का। तो इस प्रकार से आज का दिन बड़ा अच्छा रहा। और दूसरी बात, आज आपके सामने सभी समाज सेवियों का इनका सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। साफा बंधाना एक सामान्य बात नहीं है, एक खुशी की बात नहीं, परंतु एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। जिनको आज सेवा का मौका मिला है, बहुत बड़ा कर्तव्य परायणता का मौका मिला है, सेवा धर्म परायणता का मौका मिला है, आप लोगों ने अवसर दिया है। और जिन पर कितने आटे, हमारे मारवाड़ में पगड़ी होती है, पैसेदार कितनी पगड़ी उसको लगाते हैं, यानी बंधन है, साफा बांधा एक बंधन में। और बंधन भी हम सबके सामने, आप सबके सामने, ये साक्षी हैं आप इस बात के। तो महापुरुष कहते हैं भाई दोनों पक्ष मजबूत होने चाहिए, सामाजिक भी राजनीतिक भी। आज नहीं, हमारे भारतीय परंपरा प्रारंभ से ही, जब से राजा महाराजा थे तब से हमारी परंपरा रही है। संत महात्मा ऋषिगण मुनिगण जंगलों में रहा करते थे। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्तियां नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के राजा, जिनका चक्र सारे विश्व पर चलता था, ऐसे चक्रवर्ती बड़े बड़े राजा उन संत महापुरुषों के चरणों में आ जा करके वंदन करते थे, आशीर्वाद लेते थे, उपदेश लेते थे, आदेश प्राप्त करते थे। भगवान श्री राम के राज्य में आप अच्छी प्रकार जानते हैं वशिष्ठ जी महाराज का कितना आदर था, सम्मान था। तो आज जो बड़ी भारी जिम्मेदारी मिली है, उसको हमारी यही आशा है, परम मंगल में परमात्मा से प्रार्थना है, आप जो है इसी प्रकार साहस से, धैर्य से, सहनशीलता से, समझदारी से, विवेक से काम लेते हुए अवश्य ही सफल होंगे। कल ही हम उदयपुर आए थे और राम किशोर जी गुरुदेव की गुरुवर के चरणों में शत वंदन। हमारे मेड़ता से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से और इस धाम के हमारे सागवाड़ा में बदलाव आया। गुरुवर सागवाड़ा जैसा उदयराम जी महाराज साहब कह रहे थे कि सागवाड़ा स्वर्ग है, इस सागवाड़ा का दूसरा नाम सज्जनवाड़ा भी है। यहाँ 36 कौमों के लोग सज्जन हैं, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य रखते हैं, प्रेम रखते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं सभी समाजों में। और किसी सागवाड़ा की 35,000 जनसंख्या से सौभाग्यशाली इस हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं। ये शुरुआत है सागवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाना, धर्मनगरी बना। मैं इस संध्या काल में गुरुवर से इतना ही आशीर्वाद चाहता हूं सभी संतों से कि विकास होगा अपनी जगह, काम होगा अपनी जगह, लेकिन आप एक आशीर्वाद मेरे इन 35 पार्षदों को दे करके जाएं कि अगर इनकी कलम उठे तो गरीब आदमी को न्याय देने के लिए उठे जाएं, इनकी कलम उठे तो सागवाड़ा के विकास के लिए उठे, इनकी कलम चले तो धर्म की रक्षा के लिए चले, धर्म की रक्षा के लिए चले, धार्मिक क्षेत्र के लिए, समाज की रक्षा के लिए चले। इनके मुख से अगर कोई वाणी निकले तो 36 कौमों की एकता की वाणी निकले, ये आशीर्वाद मिलता। गुरुवर, मैं आपके सानिध्य में जब मैं शुरुआत की थी चुनाव की, सब माता बहनें भाइयों सभी पंचों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव हो गए,
15 तारीख को फॉर्म भरा, उस दिन भी मांडवी चौक पे कहा था, और रिजल्ट आया, जुलूस निकला, उस दिन भी मैंने कहा था, और आज फिर कह रहा हूं। उस दिन गणपति गजानन के प्रांगण में कहा था, आज गुरुदेव के सानिध्य में कह रहा हूं कि चुनाव बीजेपी, कांग्रेस और एक अन्य पार्टी लड़ी, वो पेटियां बंद हो गई। आज के बाद न कोई बीजेपी का है, न कोई कांग्रेस का है, न बीटीपी का है, न कोई भावसार है, न खट्टी के, न बनिया है, न बामन है, न आदिवासी, न बोरा है, न मुसलमान। नगर पालिका के चेयरमैन साहब और 35 पार्षदों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये पूरा 36 गांव और पूरे सागवाड़ा के 35 वार्ड हमारी एक जात है, एक समाज है और एक परिवार। कहीं भेदभाव मत करो, कहीं भेदभाव मत करो। किसने वोट दिया, कहाँ जीता, कहीं हारा, जिसके भाग्य में था वो जीत गया, जिसके राजयोग लिखा था वो जीत गया। लेकिन उसके प्रति बुरा भाव अगर हमने रखा तो फिर एक संत के सानिध्य में हम जो शपथ लेने जा रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। ये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आज से आप इस सागवाड़ा नगर पालिका का मतलब पालक होता है नगर का, और आप 35 जनों ने 35,000 जनता ने आपको उनका पालक नियुक्त किया। आज आपको महिलाओं की रक्षा करनी है, युवाओं के सपनों को पूरा करना है, सागवाड़ा को आगे लेकर के जाना है, ये जवाबदारी आपकी। और सभी समाजों से मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि बार बार मैं कहता रहा हूं सब सर्व समाज की बैठकों में कि सागवाड़ा की एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जो राजनीति से दूर हो, सब समाजों के 5-5 प्रतिनिधि आए, कोई विवाद आए तो कहीं बनिया, बामन, सिख, ईसाई, भावसार, बुआ, बोई, पंचाल, ये मत करो, मत करो, मत करो। कोई विवाद आ जाए, एक जाजम पे बैठ जाओ, फैसला कर दो और शाम को लाभी पूड़ी खाई नहीं घेरे दो। कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं। और याद रखना कि जिसके समाज में विवाद नहीं होता, जिस जाजम पे, उसके परिवार में भी, बेटों में भी विवाद नहीं होता है, उसके परिवार में भी विवाद नहीं होता। भाइयों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज ये प्रण लेकर के आचार्य श्री के प्रण लेकर के आप चाहिए, ये मेरा आप सबसे निवेदन। परिवार एक होना चाहिए, परिवार एक होगा, समाज होगा, समाज एक होगा, सागवाड़ा एक होगा। और मैं आप सबको अध्यक्ष भी हूं कांग्रेस का, सरकार भी हमारी, सब काम होंगे, लेकिन विश्वास दिला के जाता हूं आपको इस धर्म के मन से, इस सभा कि आपका नगर पालिका का काम होगा, नालियां भी ये बनाएंगे, सड़क ये बनाएंगे, पेड़ ये लगाएंगे, तालाब ये ठीक करेंगे, सीवरेज प्लान करेंगे, खाद्यान्न लेंगे। लेकिन इसके बाद भी गुरुओं के आशीर्वाद से, आप सब बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आप सब माता बहनों और युवा साथियों की शुभकामनाओं से आपका ये बेटा आज राजस्थान के अंदर सबसे शक्तिशाली के रूप में खड़ा है। और उस ताकत को मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपको देना चाहता हूं कि किसी माता बहने के, युवा साथी के, बुजुर्ग के ये सब विकास तो ये करें, लेकिन आपके घर में कोई बीमार है, आपके किसी का एडमिशन कराना, आपको अहमदाबाद में कोई काम है, आपके बच्चे का कोई काम है, आपके कुवैत में कोई काम है, हाउ बहु नो झगड़ो थी जातो मैं, मेरा परिवार और कांग्रेस पार्टी और हमारे 35 पार्षद आपके लिए तैयार हैं, ये मैं आपको कोई संकोच मत करना, कोई संकोच, क्योंकि मेरे ऑफिस में कोई शटर नहीं लगा हुआ। बाबूजी 100, 200, 300 कुर्सियां रोज पड़ी रहती, आइए चाय पीजिए जाइए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विकास के काम ये करेंगे, लेकिन आपके परिवार के सारे काम के लिए दिनेश कोडनिया का ऑफिस और उसका टेलीफोन 24 घंटे आपको मिलेगा। हम इसी तरह से गुरुओं के सानिध्य में वात्सल्यपूर्ण सागवाड़ा को बनाएं, सुंदर बनाएं। सुंदर तो ये नगर पालिका बनाएंगे, लेकिन गुरुदेव जैसा चाहते हैं कि स्वर्ग बनाएं। तो स्वर्ग का मतलब क्या है कि सभी जातियां, सभी भाई बहन की तरह हम समाज में रहें
सागवाड़ा में प्यार से रहें, प्रेम से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, किसी प्रकार का वैमनस्यता ना आए। यही मैं गुरुवर से आशीर्वाद चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेड़ता से पधारे हुए सभी साधु संतों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे कांग्रेस के भाई जिला अध्यक्ष दिनेश कोटनिया, नगर अध्यक्ष भाई बंधु जी पाठक, जिला कांग्रेस के महामंत्री भाई भरत जी, प्रधान जी ईश्वर जी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भेंजी भाई, हमारे मयूर जी तहसीलदार साहब और संस्कार भारती के बहुत ही मधुर भजन लहरियों से जिन्होंने यहाँ का माहौल बनाया, और मानस मंडल के सभी सदस्यगण, विभिन्न समाजों से पधारे हुए मेरे अग्रज बुजुर्गगण, माताएं बहनें, मेरी नगर पालिका के सभी पार्षदगण और उपस्थित सभी भक्तगण, उपस्थित सभी माताएं बहनें, बहुत ही पावन भूमि पर आज का कार्यक्रम, हमारा प्रथम कार्यक्रम ये रखा गया है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे कल परसों पदभार ग्रहण करने के पहले मुझे राम द्वारा से आशीर्वाद मिल रहा है, मेरे बोर्ड को राम द्वारा से आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और इस क्षण को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि मेरा पहला कार्यक्रम सभी संतों के सानिध्य में आशीर्वाद के रूप में प्रारंभ होता है। तो मुझे बहुत ही दृढ़ विश्वास है कि हमने जो चुनाव के अंदर आपके सामने वादे किए थे विकास के, और हम सब पूरा बोर्ड मिलकर के इस सागवाड़ा को एक बहुत ही सुंदर शहर बनाएंगे। ये पावन भूमि अयोध्या में दो महान पुरुष जो जन्मे हैं, भगवान आदिनाथ और भगवान राम, जो विश्व प्रसिद्ध महापुरुष है, विश्व प्रसिद्ध प्रभु है भगवान। ये इस पावन भूमि पे मेरे सभी बोर्ड के सदस्य आज यहां से संकल्प और प्रण लेकर के जाते हैं कि जिस तरह से सागवाड़ा की जनता ने हमें जो समर्थन दिया, हमें जो हमारे पे भारी बहुमत से हमको जिताया, ये हमारे पे बहुत बड़ा कर्ज है और उस कर्ज को हम उतारेंगे। जैसा कि भाई दिनेश जी ने बताया कि हर गरीब वर्ग का काम करना है, हर वर्ग का काम करना है। हमारी नगर पालिका में आने वाला व्यक्ति, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी दुखी होकर के नहीं जाएगा। और दूसरा भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आपके सामने जो प्रत्याशी रखे हैं, उसमें से जो चुन करके आए हैं, हमने 3500 प्रत्याशी जो रखे थे, कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दी थी, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमने पहले पता करी, इसके बाद उनको टिकट दी है। तो जो चुन करके आए हैं, उनकी भी पारिवारिक पृष्ठभूमि आप देख लीजिए कि हमने कितने ईमानदार परिवारों से, संस्कारित परिवारों से हमने सभी को प्रत्याशी के रूप में आपके सामने रखा था, और नगर की जनता ने उनके ऊपर विश्वास करके भारी बहुमत से उनको जिताया। मैं आचार्य वर गुरुवर हमारे सभी उपस्थित हैं, उनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूं कि नगर की समस्त समस्याएं किसी भी प्रकार की हों, मैं 36 कौमों को आह्वान करता हूं कि आप सभी समाज के अध्यक्ष, कार्यकारिणी, आप बैठ करके तय करें कि हमारे वार्ड में क्या विकास करना है, और उस प्रस्ताव को लेकर के बुलबुल है पानी का, मत कर जोर जवानी का। संभल संभल कर चलना रे बंदे, पता नहीं जिंदगानी का।
नर बंदे पता नहीं दीवानी एक दीवानी बोल रे जीवन में रस खोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं जीवन अनमोल रे मिट्टी में रस खोल रे अब जो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी मन मांग रहा बलिदान वतन मांग रहा बलिदान वतन अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार साथियों हो जाओ तैयार अरे हो जाओ रही मन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल रही लाख टका मेरा मोल। इन पंक्तियों के साथ मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष आदरणीय दिनेश जी खोडनिया को आमंत्रित करता हूं। आदरणीय खोडनिया जी।